ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहते हैं ना, मैनू भी खाली मोड़ो ना, मैं दर तेरे ते आई हुई। हर संगत गुरु जी को ये कहते हैं कि मुझे खाली हाथ मत लौटाना, क्योंकि मैं तेरे दर पे आई है मेरे गुरु जी। गुरु जी सभी उन संगत की उन मनोकामनाओं को पूरी कर दो जो उनके लिए अच्छी है। सभी उनके बुरे कर्म काट दो जो उनके कटने निश्चित है। संगत जी देखो, गुरु जी धीरे 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 सबसे पहले संगत जी, जो भी नहीं संगत जी गुरु जी से जुड़ते हैं ना, मैं उनको बता दूं, सबसे पहले गुरु जी आपके घर से बीमारी को दूर करते हैं, और फिर उसके बाद नेगेटिविटी को दूर करते हैं, और संगत जी फिर उसके बाद बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत लेके आते हैं। बीमारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी तो आपका पैसे में बरकत होगी, आपके घर में बरकत होगी, आपके घर का माहौल इतना पॉजिटिव कर देंगे। आप अमृत वेला उठ के तो देखो, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, आप मात्र 40 दिन, संगत जी देखो 40 दिन बड़े नहीं होते। सुबह 4 बजे उठ के अमृत वेला करके देखो, क्योंकि गर्मियाँ संगत जी, सर्दियों में तो आप 5 बजे से 6 बजे तक भी कर सकते हो, लेकिन गर्मियों में आप 4:30 बजे उठ जाओ और अमृत वेला करके देखो। संगत जी करके देखो, जिसने अमृत वेला संभाल लिया ना, उसको गुरु जी ने संभाल लिया, समझो। उसे अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसने अमृत वेला संभाल लिया उसने गुरुजी ने उसको संभाल लिया, उसके पूरे परिवार को संभाल लिया, उसके सभी बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लिया। संगत जी ये शक्ति है अमृत वेला की। तो संगत जी अमृत वेला जरूर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या वे विचार करती है, उस वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की तरह होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है वह चेतानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है वह गांव में सूरी होती है, अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। उसे जो पति को तू कहकर बोलती है वह गूंगी होती है। जो सोच से सदा ईर्ष्या रखती है वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है वह कानी टेढ़े मुंह वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल पवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीन नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा पवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्माता पिता धन्य है, तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग सर्वलोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारिणी स्त्रियां अपनी शील भंग कर देती है वह अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती है तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती है। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर स्पर्श करता है वहाँ की भूमि पापहारिणता परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमाता, वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया है तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया हूँ। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियाँ नहीं हैं? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देवयज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास बनाती है जैसे जरावस्था एवं राक्षसी जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती है नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पति देव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा, पति तप है और स्त्री अक्षमा, नारी सत्कर्म है और पति उसका फल शिवे। सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। जी राजकुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो। आज मुझसे प्रसन्नतापूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना समन करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती है। उत्तमा, मध्यमा, निष्कृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिसका मन सदा सौपन में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या
उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैली जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती जो मन से अपने धर्म का विचार करके वे विचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थिर रहती है उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से वे विचार से बचने का प्रयत्न करती है उसे पूर्व काल में विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया गया है। शिव चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन दोनों देवताओं की प्रार्थना से पातिव्रत्य के प्रभाव का उपभोग करके वाहरा के शव से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिव, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नतापूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सत्य धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर चुप हो गई। उस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। शिव पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा कि महारानी जी अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग से व्याकुल हो बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उत्सव से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सब की सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता है। इसी समय अपने समस्त पुत्र मंत्रियों उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां आ पहुंचे और मोहम्मद से अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगी। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सुना मानते हुए बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक आध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचार वश बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत रोई, भोजाइयाँ भी रोने लगी। यही दशा भोजाइयों की थी। शिवा की माँ, भाभियाँ तथा अन्य युवतियाँ बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्द वश रोए बिना न रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम तथा शुद्ध लग्न है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता, माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभ कामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भोजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए और स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए पुरी को लौट गए। तदंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस ब्राह्मण की इस बात की याद दिला रहा हूँ कि तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, पार्वती से मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप को जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोग चार परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियाँ एकत्रित करके नारायण आदि भी देवताओं को बातें बातें की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक समधुर से युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित हो और अपनी स्त्रियों और सेवकों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। साक्षात भगवान शिव ने लोकाचार वश भगवान विष्णु को और मुझ को प्रणाम किया। ठीक उसी तरह वामन रूपधारी श्रीहरि ने
महर्षि कश्यप को नमस्कार किया। तब मैंने और श्री विष्णु शिव को हृदय से लगाकर उसको आशीर्वाद दिया। तदंतर श्री हरि ने उन पर ब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विद्यालय से शिवा और शिव को प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़ उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस विरह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्तिपूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान और शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान कहा गया है। यह जो मंगल का आवास स्थान है वह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा सर्व यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। इस लोक में भी भोग देता है, परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से मृत्यु का शमन होता है, परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुष्सपनों का नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सव में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषतः देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पुरुष इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज दा शुक्राना, सात दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। संगत 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो इस दिन लंगर सेवा करने से मत चूकना, और जो नहीं कर सकते मन के भाव से भी कर सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।